इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सपा विधायक अबू आजमी विधानसभा से निलंबित कर दिए गए। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए हैं अबू आजमी। औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान के बाद उन्हें निलंबित किया गया है। मौजूदा सत्र के लिए फिलहाल निलंबित किए गए हैं अबू आजमी। जिस तरीके से उनका बयान उन्होंने दर्ज किया, जताया था अपना, लेकिन अब फिलहाल उनका निलंबन हो गया है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। सपा विधायक है अबू आजमी और औरंगजेब को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, विवादित बयान, जिससे लेकर कई तरह की सियासत होती नजर आई, आरोप प्रत्यारोप होते नजर आए। लेकिन औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान के बाद उनका निलंबन हो गया है और उन्हें मौजूदा सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। सपा विधायक अबू आजमी विधानसभा से निलंबित कर दिए गए। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी को निलंबित किया गया है। अब जो विरोध था वो भारी पड़ गया है। अब हालांकि कई तरह की जब सियासत होने लगी तब माफी भी मांगी गई, लेकिन फिलहाल उसे कबूल नहीं किया गया था। लेकिन अब जो एक्शन लिया गया है, अब इससे सीख लेते दूसरे नेता भी हो सकता है नजर आए। लेकिन ये जुबानी जंग होती है और सियासत में जुबान कब फिसल जाए कुछ पता नहीं चलता। और एक बार फिर से ये एक्शन महाराष्ट्र विधानसभा से नजर आया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी को निलंबित किया गया है। औरंगजेब को लेकर उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद से लगातार सियासत तेज हो गई थी, विरोध होने लगा था। वो इतना ज्यादा विरोध कि फिलहाल उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो पूरा बजट सत्र जिसे लेकर निलंबित किए गए हैं अबू आजमी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से रिएक्शन सामने आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि क्रूर नहीं थे औरंगजेब। अगर उन्होंने मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी थी और वो क्रूर नहीं थे। आगे उन्होंने बहुत सारी बातें औरंगजेब को लेकर की थी, जिसे लेकर भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। तारीफ करते नजर आए थे औरंगजेब की, लेकिन उस तारीफ पर खासे फंसते नजर आ रहे हैं और फिलहाल निलंबन अब उनको झेलना पड़ेगा। मौजूदा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है महाराष्ट्र विधानसभा में और अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा विधायक है अबू आजमी, उन्हें अब निलंबन देखना पड़ेगा। लगातार विरोध किया जा रहा था कि आखिर क्यों औरंगजेब प्रेम जो है। ऑपरेशन करण्यात आलं। ऑपरेशन झाल्यानंतर काही कालावधीनंतर त्यांचा मृत्यू झाला। मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या चौकशीची मागणी झाली। चौकशी करत असताना जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आलेली आहे। या समितीचा अहवाल जो काही येईल त्या पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल। बोला मते साहेब, बोला। अहवाल हा या अधिवेशनाच्या पूर्वी येणार आहे का आणि त्यावर आपण कुठली कारवाई करणार आहात? अध्यक्ष महोदय, नुसती शल्य चिकित्सक यांच्या नावाच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली नाही, तर उपायुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली देखील समिती नेमलेली आहे। दोन्हीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल। ठीक आहे। मला असं वाटतं की या अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्यांच्यावर आपण कारवाई करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, मी स्पष्टपणाने या ठिकाणी सांगितलं की जे ऑपरेशन झालेलं होतं ते त्यांच्या पतीच्या सहीनं झालेलं होतं, कन्सल्टने झालेलं होतं। त्याबाबत देखील समिती नेमण्यात आलेली आहे। 2 समित्या नेमण्यात आलेल्या आहेत। दोन्ही समित्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही तरतूद केलेली आहे ती कार्यवाही केली जाईल। ठीक आहे। लक्षवेधी क्रमांक 3। अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3। अध्यक्ष महोदय, भंडारा जिल्ह्यातील कोका वन्यजीव अभयारण्यामध्ये बफर झोन पासून 1 किलोमीटर असलेल्या कवलेवाडा येथील जंगलात सरपण गोळा करण्यासाठी गेलेल्या। तो एक फिल्म से शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा रूप ले गया, निलंबन होने लगा है नेताओं के, माफी तक मांग ली गई। लेकिन इतना बड़ा विवाद जो सियासत में नजर आ रहा है, वो भी महाराष्ट्र की सियासत में। बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा चल रही है, आगे क्या कुछ होगा महाराष्ट्र की सियासत में वो देखने वाली बात होगी। चलिए।